जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। सोचिए, अगर बोर्ड चोरी एटम बम है तो हाइड्रोजन बम क्या होगा। राहुल गांधी ने खुली चेतावनी दी है, बीजेपी हो जाओ तैयार, असली खेल अब शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग सो रहा है या सचमुच वो भी इसमें शामिल है। आज खोलेंगे सारे पर्दे। चुनाव आयोग पर अब कोई आरोप असर नहीं करता दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा अगर वोट चोरी हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ मत पत्र नहीं बल्कि हर अधिकार छीना जा रहा है। महादेवपुरा विधानसभा की लिस्ट में लाखों संदिग्ध से वोटर होने का दावा किया गया, लेकिन आयोग ने न जांच की और न सच्चाई बताई। बिहार में 15 दिन तक चली वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने साफ कहा वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी और लोकतंत्र की चोरी। विपक्ष ने रैली की जगह यात्रा का रास्ता क्यों चुना? ताकि पटना की गलियों से लेकर अंबेडकर की प्रतिभा तक संदेश पहुंचे। हालांकि अदालत के आदेशों से मार्च पर रोक लगी मगर माल्य पार्ड की अनुमति मिली। यही अंबेडकर की मूर्ति जिसका अनावरण 1991 में लालू प्रसाद यादव ने किया था और फिर सभा हुई डाक बंगला चौराहे पर, जिसके बिना कोई रैली पूरी नहीं मानी जाती। राहुल गांधी ने भीड़ से कहा ये सिर्फ वोट की बात नहीं, आज आपकी जमीन, राशन कार्ड, भविष्य सब कुछ खतरे में है। ये सब बड़े पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है। अब आते हैं धमाके पर। संसद में एटम बम का जिक्र किसी ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तस्वीर बदल गई। राहुल गांधी ने कहा महादेवपुरा में हमने एटम बम दिखाया, अब हाइड्रोजन बम आएगा। बीजेपी की असली सच्चाई पूरे देश के सामने आएगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी साफ किया हाइड्रोजन बम का मतलब हरियाणा है। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। 2.5 लाख वोटरों में 30% फर्जी वोटर पाए गए, यानी लाखों वोट संदिग्ध है। महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने कहा कि विधानसभा के नतीजों में धांधली हुई और मतदाता लिस्ट में गड़बड़ी से जीत हार बदली गई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोट थे। हमारी टीम ने 4 महीने तक नाम, पते, फोटो मिलाए और सबूत दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली है। मोदी शाह के दौर में जांच एजेंसियां, मीडिया और संवैधानिक संस्थाएं एक तरफा हो चुकी हैं। विपक्ष पर छापे और जेल की तलवार लटकती रहती है। फिर भी राहुल गांधी ने कहा 11 साल से विपक्ष जिंदा है, थाल छोटा है लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को निशाने पर लिया और बहुजन पत्रकारों को बुलाकर उनकी दिक्कतें सुनी। पत्रकारों ने बताया कि झूठे केस, जेल और अटेम्प्ट मर्डर तक झेलना पड़ा, फिर भी उनकी आवाज दबाई जाती है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया भारत का नेता अब अपनी जनता से सीधे बात करने के लिए अमेरिकी प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारे हैं? लेकिन असली सवाल यह भी है क्या इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? बिहार में कांग्रेस 35 साल से सत्ता से बाहर है, फिर भी पार्टी ने 15 दिन की यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी। नतीजे क्या होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन भीड़ और चर्चा ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दे दी है। राहुल गांधी का कंटेनर 15 दिन तक उनके घर पर बना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये उनकी दूसरी बड़ी कोशिश थी और इसमें उन्होंने लिख दिया कि कांग्रेस अब मेहनत करने वाली पार्टी बन गई है। डाक बंगला चौराहे पर राहुल गांधी का भाषण छोटा रहा, हो सकता है कि मंच पर सभी नेताओं को वक्त देना हो या भीषण गर्मी वजह बनी रही हो। उन्होंने बस इतना कहा इतनी गर्मी आने के लिए धन्यवाद। वोट चोरी की यात्रा खत्म हुई लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। अब पूरा देश 30 सितंबर का इंतजार कर रहा है जब अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। क्या इस बार चुनाव बराबरी के मैदान पर होगा या फिर वही धांधली और वही चोरी दोहराई जाएगी? ये सवाल अब करोड़ों लोगों के दिलों में है।